ऋषि मुनियों का कर्तव्य हुआ करता है कि इस विश्व के कल्याण के लिए हमेशा हमें यज्ञ इत्यादि हवन पूजन यानी धार्मिक कार्यों में संलिप्तता होनी चाहिए। जब हम प्रभु परमात्मा का ध्यान रखेंगे, हवन पूजन करेंगे, तो हमारे साथ ये हमारे जो भी धार्मिक कार्यों में हमारा सहयोग करना चाहते हैं सभी लोग एक साथ हो जाएंगे, तभी तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। संत कहते किसे हैं? संत की परिभाषा क्या हुआ करती है? संत का क्या कार्य हुआ करता है? परहित लाभ तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसय तेहि। जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए स्वयं अपनी देह को भी दान कर दे उसे संत कहा गया है। संत सहाय पर दुख हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत कैसे किसे है? तो उत्तर निकल कर आता है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कहते हैं थोथा दे बढ़ाए। साधु वह होना चाहिए जो अच्छाइयों को ग्रहण करे, बल्कि बुराइयों को या अज्ञानता को अपने से दूर पहुंचाए। वही तो संत हुआ करता है। इस संसार को यदि धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करेगा तो कौन करेगा? ये संत ही तो करेगा। आज हमें दूर दूर तक वह मारीच और सुबाहु दिखाई नहीं दे रहे हैं। लग रहा है आज हमारा 100वां यज्ञ पूर्ण हो सकता है, जिसके लिए हम वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं। 100वें यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं होने दे रहा, इसका भी एक रहस्य है। लेकिन जैसे ही ये 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, हमें वो दिव्य अस्त्र प्राप्त हो जाएंगे जिनके द्वारा उस परमात्मा की हम सहायता कर सकेंगे। इसलिए आज लग रहा है कि हमारा 100वां यज्ञ पूर्ण हो सकता है। बेटा तपप्रिय, जाओ हमारे हवन सामग्री, पूजा सामग्री लेकर आओ। क्योंकि जब भी हम अपना हवन प्रारंभ करते हैं, ये राक्षस गण आ जाते हैं, हमारा 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे। हमारा 100वां यज्ञ पूर्ण अवश्य होगा, हमें ऐसा आभास हो रहा है। क्यों ना उस परमात्मा का ध्यान लगाकर ये 100वां यज्ञ पूर्ण किया जाए, अनुष्ठान लिया जाए, अवश्य कार्य सिद्ध होगा। वक्रतुंड महाकारेषु सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगन पर्वते नमो नमः नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय देखत जग निशाचर धावहि। करहि उपद्र मुनि दुख पावहि, करहि उपद्र मुनि दुख पावहि। हरे परमात्मने प्रणति कलेश नाशाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नमो नमः नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नमो नमः नमः स्वाहा। धुआं 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 गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नमो नमः। लगता है गंगन पढ़ते नमो ये नमः यज्ञ नमः बाबा कर स्वाहा। रहा है। ओम गंगन पढ़ते नमो नमः नमः स्वाहा। गौ हत्या हो, धर्म का नाश हो।
प्रति कलेश नाशाय ए! गोविंदाय घी झोंक रहा है, गोविंदाय नमो नमः नमः घी नहीं है खाने को। ओम 1100 रुपया किलो घी चल रहा हो, गोविंदाय गोपी आदमी घी नहीं ले पा रहा हो। स्वाहा और जो स्वाहा स्वाहा हरे परमात्मने प्रति कलेश नाशाय गोविंदाय तो बेटी, गोविंदाय द्विवेदी, नमो नमः ओ द्विवेदी, स्वाहा हम बोलेंगे महाराज ओम स्वाहा स्वाहा बंद कर। नमः नमः स्वाहा द्विवेदी, इन बाबाओं ग्राम की देवताभ्यो नमो नमः जब से आई, स्वाहा ऐसे नहीं मानेगा इसका मुंह बंद। ओम सर्व देवताभ्यो नमो नमः नमः स्वाहा बोलने नहीं दे रहा मेरे को, स्वाहा स्वाहा कर रहा बार बार। द्विवेदी, जब से इन बाबाओं की आई, समझना बात को, जब से इन बाबाओं की आई, जब से हम जैसे राक्षसों का भूषण खाना बंद हो गया, ठेका गांव से 3 किलोमीटर दूर भिजवा दिया, मुझे पीने को नहीं मिलती, मैं पुच्ची से काम चला रहा हूं। और ये स्वाहा स्वाहा हम राक्षसों को जीने नहीं देंगे। मेरी माँ ताड़का, मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा सुबाहु जाओ राक्षसों को मारो, यज्ञ नहीं होने दो, हवन नहीं होने दो, उन्हें समाप्त कर दो। अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। ए स्वाहा, इसकी बंद करता हूँ, अभी करता हूँ स्वाहा स्वाहा बंद। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवाय नमः अच्छा। स्वाहा नकली है के असली? असली है ओम जेब में डालो। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवाय स्वाहा स्वाहा बंद कर। स्वाहा आ गए तुम, फिर आ गए। हाय दुष्टों, तुम्हारे कारण हम अपना सोमा यज्ञ पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। हाय दुष्टों, तुम पर क्या समाई है? खजाने मारकर थप्पड़ किया, तुमको सौदाई है। हाँ, यदि लड़ने की ख्वाहिश रखते हो, तुम्हें लड़ना पसंद है। हाँ, यदि लड़ने की ख्वाहिश रखते हो, अरे जाकर किसी योद्धा को ललकारो। हम फकीरों को सताने में कहाँ की वीरताई है, कहाँ की वीरताई है। हाँ, चींटी के पर्स आ जाएं तो समझ लो उसकी मौत आई है। जानी खून टपके, खून बरसी, तलवार की धार से खून टपके, खून बरसे, इस तलवार की धार से 325 रोटी खा जाऊंगा महाराज के द्वार से। अरे नालायक, हम तुम्हें अभी श्राप दे देंगे। तुम शराब दोगे, एक पैक हम पिएंगे, एक पैक महाराज को पवाएंगे। अरे हम पीने वाली श्राप नहीं, कौन सी हम है? तुम्हें अभी कुत्ता बना देंगे, कुत्ता। अभी मत बनाओ कुत्ता, अगर बनाना है तो कुंवार के महीना में बना चुप। तो हम तुम्हें उल्लू बना देंगे, उल्लू। जानते हो? हाँ उल्लू, हाँ। अगर हमको गुस्सा आ गई तो हम तुम्हारी दाढ़ी उखाड़ लें। हमारी दाढ़ी कोई नहीं उखाड़ सकता। ये परमात्मा जिसका रखवाला हो, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। हमें तुमसे शिकायत नहीं है। हमसे कोई शिकायत नहीं है, हम अपना हवन कर रहे हैं, तुम्हें हमसे क्या शिकायत है? अब क्या बताऊं? चलो तुम पूछ रहे तो बता रहे, बोले क्या शिकायत है, क्या शिकायत है? तुम्हें जैसा बाबा हमारी लुगाई को भगा लेगा। ये बाबा अलग होंगे, हम वो बाबा नहीं, हमें अपना हवन पूजन करना है।
हमारा उद्देश्य, चाहे हम वायु को ग्रहण करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन हम ऋषि मुनि हवन कार्य अवश्य करेंगे। मैं घर पर बैठा था, तुम्हें जैसा एक बाबा आया, बोले भिक्षा दो। हमारी घरवाली गई, भिक्षा दई और संगे ले गो। पतो परो कौन सो बाबा हो तो ढूंढो, पतो परो आसाराम मर रहो तो। अच्छा एक बात बताओ, हम तुम्हारे यहाँ क्या भिक्षा मांगने गए हैं? हम तुम्हारे यहाँ क्या भिक्षा मांगने गए? हम अपना कार्य कर रहे, तुम उसमें दखल अंदाजी कर रहे। क्योंकि तुम एक कार्य करोगे, देवताओं को खुश करोगे, देवता खुश होंगे, बारिश होगी, तो यहाँ परसुआ की पब्लिक जीवन सुख में जीवन करेगी। नहीं, मैं राक्षस हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ बाबा, अगर यज्ञ करोगे तब करोगे तो मारे जाओगे। यज्ञ अवश्य होगा और यज्ञ पूर्ण भी होगा। अब तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जानते हो, हमें इस सृष्टि का दूसरा निर्माता कहा गया है। हम सृष्टि के रचयिता हैं, और यदि हम अपने क्रोध पर आ गए तो हमारा, जानते हो, तुम्हारा ये शीश नीचे और ये पैर तुम्हारे ऊपर कर देंगे, उल्टा लटका देंगे, उल्टा। सही कह रहा हूँ, सही कह रहे बाबा। सही कह रहा हूँ। हाँ, भाग जाओ ना, मारे जाओ। तुम्हारी बात मान नहीं, सो जा रहा है। तो इस तरह हे परमात्मा, यदि हम ऋषि मुनि इसी तरह सताते गए, आपका ध्यान लगाए हुए हैं, बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इन राक्षसों के कारण हम अपना यज्ञ पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। और यदि ये राक्षस इसी तरह सताते रहे, हे परमात्मा, आपके ऊपर से सभी ऋषि मुनियों का ही नहीं, इन सभी लोगों का विश्वास उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। गाधी तनये मन चिंता व्यापी, गाधी तनये मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरही ना निश्चर पापी, हरि बिन मरही ना निश्चर पापी। हे प्रभु, ये तो अब निश्चित हो चुका है कि यदि आपका अवतार नहीं होगा तो ये निश्चरों का अंत भी नहीं होगा। ये बाबा, ये गौ इसी तरह सताते रहे और इसी तरह सताते रहेंगे। तब मुनि मन किए विचार, प्रभु अवतरो हरिणमय भय। ये अपनी योग समाधि से देख रहा हूं कि परमात्मा ने अवतार ले लिया है। एक नहीं, अपने अंशों के सहित अयोध्या में। प्रभु जय हो, आपकी जय हो, जय हो। ये हो इसी पद देखिए जाई, कर विनती लाने दो भाई, जाकर के परमात्मा के दर्शन करूंगा। उनके दिव्य चरणों के दर्शन करके राजा दशरथ से दोनों पुत्रों को मांग कर ले आऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखो जाकर के ज्ञान और वैराग्य के धाम हैं दोनों के, इन नेत्रों के द्वारा मन भरकर दर्शन करेंगे। ये संतों का बहुविधि करति मनोरथ है, बहुविधि करति मनोरथ है, जात लाग नहीं माया, कर्म जन सरियो जले, गए भूप दरबार हो रामा, गए भूप दरबार हो रामा, गए भूप दरबार। देखिए, इस समय
माँ गंगा, सरयू नदी, पावन नदी, पुनीत नदी, सभी की मनोकामनाएं करने वाली नदी प्रवाहित हो रही है। क्यों ना यही रुक करके अपनी जटाओं पर पानी लगा जाए और इसके उपरांत महाराज दशरथ के महलों की ओर प्रस्थान करेंगे। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के चलना तुम। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के चलना तुम। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के चलना तुम। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के चलना। हे गुरुदेव भगवान, आप पधारे, आपका सेवक की ओर से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। स्वीकार करें गुरुदेव भगवान, स्वीकार करें। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। जाकर महाराज दशरथ को सूचित करो कि आपके प्रथम फाटक पर गादी तनय विश्वामित्र का आगमन हुआ है, दरबार में आना चाहते हैं। कहो कैसे आज्ञा। भगवान जो आज्ञा। बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए सरयू मैया की। राजा महाराजा श्री चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री अवध नरेश महाराज की जय हो। महाराज के यश की जय हो, महाराज के जीवन की हमेशा जय हो, जय हो, जय हो। सभा के समक्ष हमारे राज के सभी महामंत्रीगण सभा के समक्ष उपस्थित हैं। राज के सलाहकार महामंत्री, राज के प्रजा महामंत्री, राज के इत्यादि सूरसेन इत्यादि महामंत्री सुमन, सभी महामंत्री आज सभा के समक्ष उपस्थित हैं। राजा को जो नियम कर्तव्य धर्म बनता है, वैसे तो राजा को न्यायवान, राजा को गुणवान, राजा को शीलवान होना चाहिए। राजा को 9 लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। 9 लोग यानी कि सबसे पहले एक मित्र, कभी अपने मित्र से विद्रोह नहीं करना चाहिए। अपने महलों में या अपने घर में या अपने राज्य में कोई रसोइया हो तो रसोइयों से कभी विद्रोह नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हकीम, डॉक्टर, इन लोगों से भी कभी विद्रोह नहीं करना चाहिए। यानी इन सभी लोगों को मिला करके राजा को 9 लोगों से कभी विद्रोह नहीं करना चाहिए। और जो राजा ऐसे 9 लोगों से जो विद्रोह ना चाहे तो समझो उसके राज्य में सुचारू रूप से हलकाल चलते रहते हैं। राजा का यही धर्म कर्तव्य हुआ करता है कि कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, हर किसी को अपना मित्र बना लेना चाहिए। इस संसार में जो मनुष्य जन्म लेकर के आता है तो मनुष्य सोचता है कि हमारे जीवन में सुख ही सुख प्राप्त हो। एक प्राणी दूसरे के प्रति सोचता है कि इसके जीवन में सारा जीवन दुखों से व्यतीत रहे, सारे जीवन में दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट रहता रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ना ये आराम की जगह है ना ऐश का मुकाम दुनिया, ना ये आराम की जगह है ना ऐश का मुकाम दुनिया। आज मायस की जगह है जिसका नाम रखा है दुनिया। बदो ने समझा, बदो से पूछो, बदो पर है नेक तमाम दुनिया। अरे कौन सी नफरत की नींद में सो रही है तमाम दुनिया। इस संसार की सारी दुनिया एक नफरत की नींद में सो रही है, लेकिन सारी दुनिया को, सोनी हुई दुनिया को जगाया जाए। और महामंत्री, तुम आज प्रथम जोड़ी को छोड़कर के राज दरबार में आने का क्या कारण है? अगर कोई नवीन समाचार हो तो हमें अवगत कराओ कि आखिर में आज कौन सा नवीन समाचार है, अवगत कराओ महामंत्री। जी महाराज, मैं एक संदेश लेके आया हूँ। अवगत कराए महामंत्री। प्रथम ड्योढ़ी पर संत भगवान श्री गाजी तनय श्री विश्वामित्र महाराज जी का आगमन हुआ है। वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपसे शीघ्र ही मिलना चाहते हैं महाराज। क्या कहा महामंत्री जी? आज हमारी इस पावन भूमि में
हमारी इस नगरी में बक्सर निवासी ज्ञान तना विश्वामित्र जी मुनि महात्मा का आगमन होगा। जी महाराज। आज हमारी यहाँ की मिट्टी, यहाँ की भूमि पवित्र होने के लिए जा रही है, जो ऐसे मुनि महात्मा का आगमन हमारे यहाँ होगा। लेकिन सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, जो ये संत भगवान आए कोई साधारण संत नहीं है, मुनि महात्मा है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ये विश्वामित्र कोई साधारण संत नहीं है, महाज्ञानी है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसा है विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र कोई साधारण नाम नहीं है, विश्वामित्र वो नाम है जो सारे संसार को अपना मित्र बना ले। ऐसे को विश्वामित्र जी महाराज जी कहा जाता है। आज हम उनकी अगवानी के लिए सुन चलते हैं, लेकिन आज संशय है, क्योंकि इनका आज हमारी पावन भूमि में पुनः आगमन होगा। एक बार हमारे महाराज हरिश्चंद्र के राज्य में आए थे, तीनों प्राणी को काशी में विधवा करके एक भंगी की यहाँ नींद भरवा दिया था। आज उनका आगमन हमारी पावन भूमि में हुआ। और ये विश्वामित्र इस सृष्टि के दूसरे रचयिता भी है। इस सृष्टि के पहले रचयिता पितामह ब्रह्मा और दूसरे सृष्टि के रचयिता ज्ञान विश्वामित्र। ये सृष्टि के दूसरे रचयिता कैसे? जब इन्हें ब्रह्म की उपाधि नहीं दी गई तो इन्हें सृष्टि को उल्टा रचना शुभारंभ कर दिया, तब जाकर के इन्हें ब्रह्म की उपाधि प्राप्त हुई। चलो उनकी अगवानी के लिए हम सब चलते हैं, क्योंकि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धड़े सो कोटन यज्ञ समान। एक साधु, एक संत, एक मुनि महात्मा के लिए एक भी कदम आगे बढ़ाए तो एक यज्ञ के समान हुआ करते हैं। चलो ब्रह्मंडली को सजा जाए। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, करी दंडवत मुनह सन्मानी, निज आसन पे ठारे सियानी, निज आसन पे ठारे सियानी। जय हो गुरुदेव भगवान, जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। यह राजन, यह आपका शिष्य आपको प्रणाम करता है, आपके चरणों को प्रणाम करता है। राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। चरण पखार, चरण पखार कीन्ही अति पूजा, मौसम भाग बलत नहीं दूजा। जय हो गुरुदेव भगवान, आपकी जय हो, जो आपके चरण पखार करके हमारे जीवन का कल्याण हो गया। चरण पखार की नति पूजा, मौसम धन आज नहीं दूजा। आज हमारे समान कोई धन नहीं है, जो आप जैसे साधु संत मुनि महात्मा के दर्शन हमने किए, वो आपके चरण पखारे, क्योंकि आपके दर्शन पाकर इन आंखों का ममीरा हो गया, मैं एक जर्रे से अनमोल हीरा हो गया। गुरुवर के चरणों में मेरा पग बंधन है। आज गुरुदेव का आगमन जो हमारे पावन भूमि में हुआ, आज ऐसे गुरु के दर्शन कर करके हमारे जीवन का कल्याण हो गया। ये गुरुवर के चरणों में, ये गुरुवर के चरणों में मेरा पगो बंधन है। आज हमारे जीवन का कल्याण हो गया, जो ऐसे गुरु के हमें दर्शन हुए। ये गुरुवर के चरणों में मेरा पगो बंधन है, ये बंधन है मेरा, यही तो अब बंधन है। गुरुवर के
प्रकाश का जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसे तो गुरु कहा जाता है। आज ऐसे गुरु जो हमारे यहाँ आए, हमारे भाग सफल हो गए गुरुदेव। ए गुरुवर के चरणों में, ए गुरुवर के चरणों में मेरा भागो बंधन है, बंधन है मेरा, यही तो अब बंधन है। और गुरु की वंदना करते करते कहीं गुरु ऐसा ना हो जाए कि ये गुरु बंद हो जाए, क्योंकि गुरुदेव आपकी वंदना के लिए हमारे पास रोड़ी चंदन कुछ भी पुष्प नहीं है। गुरुदेव करता हूँ मैं वंदना, हो जाए अपराध। ये पूजा का सामान वो हो जाए, पूजा का सामान, ये पूजा का सामान नगोरी चलन है, बंधन है मेरा, यही तो अब बंधन है। हो गुरुदेव, आपके दर्शन पकड़ के हमारे जीवन का कल्याण हो चुका। गुरुदेव हमारे यहाँ की भूमि सारी पवित्र हो चुकी है, क्योंकि भूमि यहाँ की मिट्टी यहाँ की सोना बन चुकी है। जय हो गुरुदेव, जय महामंत्री। पूरे चरणन में लियो सतचारी, पूरे चरणन में खुश रहो बेटा राम, खुश रहो लक्ष्मण, खुश रहो। आज बक्षराम सोच रहे होंगे कि आज पिताश्री ने दरबार में किस लिए एक साथ आमंत्रित किया। सभी राजकुमारों को देख रहे हैं जो इस राज की, इस सिंहासन की जो शोभा बढ़ा रहे हुए, जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं, ये मुनि महात्मा जी है। कौन मुनि महात्मा? विश्वामित्र जी महाराज। हम चाहते हैं कि जब इनका आगमन हमारे इस पावन भूमि में हुआ तो ऐसे मुनि महात्मा को प्रणाम कर करके अपने जीवन का कल्याण करो बक्षराम और लक्ष्मण। धर्म व्रतों में पारंगत, रूपवान, गुणवान, सुशील, प्राणों से प्यारे प्रिय बंधु लक्ष्मण, आदरणीय प्रभु, आदरणीय पिताजी के द्वारा आदेशित किया जा रहा है बेटा राम, लक्ष्मण, आज हमारे राजमहलों में महामुनि श्री विश्वामित्र जैसे संत का शुभ आगमन हुआ है। इनके चरणों में नित्य नैमित्त कर्म का पालन करते हुए नमन, बंदन, पूजन इत्यादि करो
अपने जीवन को धन्य बनाओ। मैं विचार करने लगा लक्ष्मण, संत का आगमन या यूं कहूं संत का सानिध्य, संत का दर्शन, मैंने तो सुना है व्यक्ति को लाख यत्न करने के बाद प्राप्त होता है। सहज में सरलता से संत का सानिध्य नहीं मिलता, लाख यत्न करता है व्यक्ति, तब जाकर संत का सानिध्य, संत का दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन भाई हम सबके द्वारा तो कोई यत्न नहीं किया गया संत दर्शन के लिए, संत सानिध्य के लिए कोई यत्न नहीं किया गया, फिर सहज में हमें संत का सानिध्य मिल गया, क्या कोई विशेष बात? तो उत्तर मिला, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज ये स्पष्ट हो गया लक्ष्मण कि हम सबके जीवन पर हरि का रहम, हरि की कृपा बरस गई, जो घर बैठे हमें संत का सानिध्य मिल गया। लेकिन संत दर्शन से, संत सानिध्य से व्यक्ति को प्राप्त क्या होता है? तो उत्तर मिला, बताया गया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा दुख दरिद्रता। पूछा सुख क्या? तो उत्तर मिला, संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत का मिलना ही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सुख। जब से मैंने इन कमलस रूपी चरणों का दर्शन किया, सत्य कह रहा हूं, ऐसा आभास हुआ कि संसार के सर्वस्व सुख हमें प्राप्त हो गए। अब हमारे जीवन में लक्ष्मण किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं रही। लेकिन लक्ष्मण क्या हमने विचार किया संत है कौन, हम संत माने कैसे? तो बताया गया, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के, सब परिहर परमात्मा ही भजे भजे बेसंत। क्योंकि मैंने जाना है लक्ष्मण, ये संसार के प्राणी परमात्मा की साधना में बहुत समय व्यतीत कर देते हैं, परमात्मा को पाने के लिए लाख यत्न करते हैं। लेकिन परमात्मा तो हम सबके लिए एक सुंदर सा निर्देश दे रहा है। परमात्मा कहता है मेरा भजन करो, मेरा पूजन करो अथवा ना करो। करो क्या? जिससे जीवन सफल हो जाए, सुखद हो जाए। तो पूछा गया क्या? तो परमात्मा के द्वारा उत्तर दिया गया, हम सबके लिए एक सुंदर सा निर्देश, संत चरणों की सेवा कर लो, जीवन सुखद हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मण भक्तियां 9 प्रकार की बताई गई और परमात्मा कहता है 9 माह जिनके एकौ होई, नार पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय। परमात्मा कहता है 9 भक्तियों में से अगर प्राणी के पास एक भी भक्ति है तो वो प्राणी हमें प्राणों से अत्यधिक प्रिय है। और देखो तो भाई हम कितने भाग्यशाली हैं, घर बैठे हमें सहज में संत का सानिध्य, संत का सानिध्य मिलना समझो प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति घर बैठे मिल गई। जब पहली भक्ति घर बैठे मिल गई तो हम सब परमात्मा के प्राणों से अत्यधिक प्रिय हो गए। क्योंकि लक्ष्मण परमात्मा कहता है मेरा भजन करने की आवश्यकता नहीं, मेरा ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। करो क्या? सातम सम मोहि में जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। मेरा भजन ना करो, बस संत चरणों की सेवा कर लो, सारे बिगड़े हुए काज सफल हो जाएंगे, जीवन संभल जाएगा। जब भाई परमात्मा का हम सबके लिए इतना सुंदर सा निर्देश है तो आओ ना, ये सुंदर समय मिला, हम इस सुंदर समय का सदुपयोग कर लें, संत चरणों की सेवा कर लें, अपने जीवन को धन्य बना लें, धन्य बना लें, धन्य बना लें। तीनों पर दया करने वाले, सूर्य की आभा को प्रभावित करने वाले, हे श्रद्धे, जब से मैंने इन चरणों का दर्शन किया ऐसा लगा कि जीवन में अब हमारे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। कामना करता हूं और आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी कामना को अवश्य ही पूरा करेंगे। ऐसा आशीष प्रदान करें कि हमारा पर्यंत जीवन संत सानिध्य में ही व्यतीत हो, संत सानिध्य में ही व्यतीत हो। क्योंकि अब तो दूसरा स्थान ही नजर नहीं आता, जाऊं कहां तज चरण तिहारे।